हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और प्लीज़ इग्नोर करिएगा मेरा ये हुलिया क्योंकि मैं उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। और जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं अपने व्लॉग्स किस लिए आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, तो वो आधा वीडियो था। उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। इतना ज़्यादा आना जाना हो जाता है कि बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। हॉस्पिटल भी जाना था अच्छे ट्रीटमेंट के लिए। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। बस उसी के आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। आजकल जो भी नई नई बीमारियां चल रही हैं, कौन सी नई बीमारी चल रही, कब किसको कौन सी बीमारी हो जाए पता नहीं है। और अच्छे खासे इंसान को इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है, वो पता भी नहीं चलेगा। अभी मैं आपको दिख रही हूँ, मैं इस तरीके से बैठी हुई हूँ, लेकिन मुझे वो डिज़ीज़ हो गई है जो बता रहे हैं डॉक्टर्स कि लाखों में एक दो लोगों को ही होती है। मतलब लाखों में एक हुई है मुझे वो बीमारी, और बहुत ही बेकार बीमारी है। फ़िलहाल इस जो भी ये बीमारी है, जो भी ये डिज़ीज़ है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी आगे। लेकिन हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए तो मैं इसको दूसरे पार्ट में बताऊंगी। अभी मैं बताऊंगी कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, क्या क्या मुझे दिक्कतें हुई हैं। कि अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, अगर उसको ज़रा सा भी अपने शरीर में किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप लोग कुछ भी, कोई भी मेडिसिन, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ मत लीजिएगा। ये बहुत ही, मतलब मैं रिक्वेस्ट से बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट मतलब इतना कैसे मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फ़िलहाल तो अभी हम आपको बताते हैं कि जब मैंने वहाँ पे मुरादाबाद में दिखाया डॉक्टर्स को, उसके बाद मैं लखनऊ गई। तो लखनऊ में मैंने चरक हॉस्पिटल में गई। हॉस्पिटल में गए हैं, रात में हम लोग 9 बजे गए हैं। वहाँ पे सारा प्रोसीजर जो भी रहता है उन लोगों का, सबसे पहले आप वो जाके एडमिट करते हैं, तो कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, वो सब उन्होंने टेस्ट किया। और जिस चीज़ की दिक्कत थी, प्लेटलेट्स की दिक्कत थी मुझे, तो प्लेटलेट्स मेरा नहीं बढ़ रहा था। तो जब मैं हॉस्पिटल गई थी, उससे पहले मेरा प्लेटलेट था शायद 26,000 था या ऐसा कुछ था। बट मैं हॉस्पिटल गई, फिर टेस्ट हुआ, रात में 1 बजे रिपोर्ट आई, और तुरंत ही डॉक्टर ने इनको बोल दिया कि इनकी प्लेटलेट्स 15,000 हो गई हैं। तुरंत ही इनको प्लेटलेट्स देनी पड़ेंगी, ब्लड आप कहीं से अरेंज करिए, नहीं तो बहुत रिस्की हो जाएगा, कहीं से भी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। उस टाइम हम लोग को नहीं पता था कि क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, और मुझे क्या दिक्कत है। तो सभी लोग घबराए हुए थे कि 15,000 प्लेटलेट बहुत कम होती हैं। और 15,000 प्लेटलेट पे मैं एकदम नॉर्मल बैठी थी, लेटी थी, सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। और बार बार वो पूछ रहे थे ब्लीडिंग ब्लीडिंग ब्लीडिंग, मैंने कहा कुछ नहीं है। उसके बाद तुरंत बोला कि आप कहीं से भी अरेंज करिए। रात के 1 डेढ़ बज रहा था, सभी लोग का सोने का टाइम होता है, और ऐसी मुझे कोई बड़ी दिक्कत भी नहीं थी कि इमरजेंसी हो जाएगी। वो टाइम ऐसा था कि मतलब हाथ पैर कांपने लगे थे। और तुरंत बोला गया, तुरंत इन्होंने, हस्बैंड ने घर पे फ़ोन किया, ससुराल में फ़ोन किया, मेरे भाई को फ़ोन किया। वो घर ही जा रहा था, उसने देखा कि नॉर्मल है तो वो घर जा रहा था, लेकिन उन्होंने फ़ोन तुरंत किया कि तुरंत ब्लड चाहिए, इतनी प्लेटलेट हो गई। अब सब बौखला गए। मेरा जो हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में मैं थी, वहाँ से मेरा ससुराल काफ़ी, मतलब आधे पौन घंटे के रास्ते पे था। तो मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी भी एकदम, मदर इन लॉ मेरी एकदम परेशान हो गई। घर में जितने लोग हो सकते थे आने वाले, सबको लेके आ गई कि कहीं से भी कमी ना पड़े। भाई भी आ गया, भाई ने अपने फ्रेंड को बोल दिया, फ्रेंड ने फ्रेंड को बोल दिया, मतलब आ गए, 6-7 लोग आ गए थे। और ब्लड लिया गया, जिसमें से मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ का लेने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि एज के हिसाब से उन्होंने नहीं लिया था। रात में मुझे प्लेटलेट्स चढ़ गई, आई थिंक 6 कुछ बॉटल्स ऐसी होती हैं, वो मुझे चढ़ गई थी रात में। ठीक है, सुबह टेस्ट हुआ। सुबह टेस्ट होने के बाद मेरी प्लेटलेट हो गई 31,000। अच्छा लगा, चलो ठीक है, बढ़ी हैं। उसके बाद फिर कोई भी ट्रीटमेंट, कुछ दवा नहीं चल रही थी, बस प्लेटलेट चढ़ गई थी। दिन में ग्लूकोज वगैरह जो भी चढ़ता है वो था। उसके बाद शाम को उन्होंने फिर टेस्ट किया। शाम को टेस्ट करने के बाद अगेन जब टेस्ट हुआ और रिपोर्ट आई है, रात में 8 बजे आई है, और उन्होंने बोला कि आपकी प्लेटलेट्स 19,000 हो गई हैं। शॉकिंग हो गया
कि मतलब सुबह 31 बढ़ी और फिर से घट गई, ये क्या हो रहा है। और फिर उन्होंने बोला कि आप अरेंज करिए फिर से ब्लड वगैरह, अगर नहीं, अब इतनी रात में ऑलरेडी कल हम 6-7 लोगों का ब्लड ले चुके हैं और आज कैसे, तो उन्होंने बोला तो फिर आपको डायरेक्ट प्लेटलेट्स देनी पड़ेंगी, मतलब हस्बैंड से बोला। हस्बैंड जैसे ही हस्बैंड के ऊपर आया कि उनको डायरेक्ट देनी है, डायरेक्ट प्लेटलेट्स देने का मतलब आप समझते हो नहीं, अगर जिनको नहीं पता है, इन्होंने उसका वीडियो भी बनाया था और फोटोज़ भी हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा। उस कंडीशन में हस्बैंड को देखने के बाद मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी कि मतलब देखो कहाँ कौन सी सिचुएशन में आके आज हम हैं कि हस्बैंड डायरेक्ट प्लेटलेट्स दे रहे हैं। चलो ठीक है, अगर उससे फ़ायदा होता तो ठीक है, लेकिन रात में हस्बैंड ने 40,000 समथिंग उन्होंने प्लेटलेट्स दी थी। रात में ही मुझे वो प्लेटलेट्स चढ़ गई। हाँ, नेक्स्ट तो डे सर इस मॉर्निंग में मशीन के बारे फिर में से बताइए टेस्ट आप हुआ और फिर से मेरी हमारे वीडियो प्लेटलेट्स ब्लॉग आ गई पे। थी 30,000 के अराउंड। तो डॉक्टर्स आए राउंड पे, उन्होंने बोला गुड 30,000 है। मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि कल चढ़ी, मतलब ब्लड से चढ़ी थी, दूसरों की प्लेटलेट चढ़ी थी तो मेरी 30 हो गई। आज डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट में बोलते हैं डॉक्टर्स कि ज़्यादा चढ़ती हैं, जो भी हो, ऐसा बोला था। मैंने कहा 30 अगेन 30, मैंने कहा डॉक्टर, वो जा रहे थे, मैंने उनको बोला डॉक्टर शाम तक देखिएगा ये प्लेटलेट्स फिर से कम हो जाएंगी। तो उन्होंने बोला आप ऐसा मत बोलिए, और ऐसे उन्होंने कुछ कहा। उसके बाद मेरा मूड ख़राब हो चुका था क्योंकि हस्बैंड से, मतलब आप लोग समझ सकते हो, मेरी मदर इन लॉ भी एकदम, मतलब उनका भी मूड ख़राब हो गया था, वो भी बहुत गुस्सा कर रही थी। और हॉस्पिटल के ऊपर भी, मतलब कि आप किसी चीज़ की दवा नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप हम लोग के घर का खून पी रहे हो और प्लेटलेट्स पे प्लेटलेट्स लेते चले जा रहे हो। मतलब बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। उसके बाद राउंड पे आती है एक बंदी, वो मेरे से पूछ रही है मैम कैसा क्या है। मेरा तो दिमाग ख़राब था, मैंने बोल दिया कि ऐसा 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 ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई दवा नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, सिर्फ प्लेटलेट्स ले रहे हैं और मैं एकदम ठीक हूँ, बैठी हूँ, वॉशरूम जा रही हूँ, सब जा रही हूँ। डॉक्टर ने बोला ब्रश मत करिएगा, ब्लीडिंग होगी, ये होगा वो होगा। वो लोग शायद समझ नहीं पाए थे कि क्या था, जो भी हो, गलत ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा वहाँ पे। उसके बाद मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर मेरी जो डॉक्टर थी वो आई राउंड पे, मैंने उससे एक एक क्वेश्चन पूछा, मेरा किस चीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है ना, मुझे डेंगू था, नेगेटिव था, टाइफाइड भी नेगेटिव था, मेरा ट्रीटमेंट हो किस चीज़ के लिए रहा है वहाँ पे। सिर्फ प्लेटलेट्स चढ़ा रहे हो, बढ़ नहीं रही हैं, मुझे मेडिसिन कौन सी दी जा रही, मुझे कोई मेडिसिन नहीं दी जा रही थी। जो भी ग्लूकोज चढ़ रहा था एक बॉटल, किस लिए, मतलब मैंने सब कुछ उनसे पूछा कि कैसे क्या था। वो हड़बड़ाने लगी, ये था मैम, ये था, ऐसा है, आप उन्होंने अपनी तरीके से बताया। मैंने कहा ठीक है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं टेस्ट बाहर से कराना चाहती हूँ। उन्होंने साफ मना कर दिया उधर ही। उन्होंने बोला कि आपको हॉस्पिटल पे ट्रस्ट नहीं है तो आप बाहर जा सकती हैं। मेरा मूड ख़राब हुआ। मैंने कहा अगर ऐसा कुछ होता तो बोलती ठीक है, आप अपने कंफर्म के लिए आप करा लीजिए, यहाँ पे ऐसा कुछ हेरा फेरी नहीं हो रही है। फिर उसके बाद मैंने सारे पेपर्स इनसे बनवा के मैं शाम तक डिस्चार्ज हो गई, वहाँ से मैं चली गई। नहीं तो सीरियसली वो लोग वहाँ पैसा बनाते रहते, घर वालों का ब्लड लेते रहते, सब कुछ लेते रहते। मैं तो बीमार हुई, साथ में और लोग मेरे पीछे दिक्कत में आए, मुझे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं थी उस टाइम पे फ़िलहाल। तो मैंने वहाँ से जल्दी से ही, वहाँ से हम लोग निकल गए, प्रोसेस जो भी था सब कुछ हो गया। वहाँ से जाते ही निकले तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने ये बताया था कि एक डॉक्टर हैं, चौक में डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर, और भगवान की कृपा है तो पहुँच गए हम लोग वहाँ पे। वहाँ पे मैं गई, मैंने उनको सारी अपनी सिचुएशन बताई। उस बंदे ने सिर्फ़ और सिर्फ मेरी रिपोर्ट्स देखी, मुझे देखा, एक ब्लड भी नहीं निकलवाया उसने, एक चीज़ भी नहीं निकलाई, कोई भी टेस्ट नहीं कराए, सिर्फ मुझे देख के बोला कि आपको ये बीमारी है, और उस बीमारी का नाम है आईटीपी। अब आप लोग सोचोगे आईटीपी क्या है, इसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगी। और उन्होंने बोला आईटीपी है, जैसे आप अभी शौक सुन रहे हो ये आईटीपी क्या है, वैसे हम भी थे, हमने काफ़ी रिसर्च कर लिया अब इस बीमारी के ऊपर। उन्होंने बोला आपको आईटीपी है। मैंने कहा आईटीपी, कह रहे कुछ नहीं, परेशान मत होइए। मैंने कहा मुझे एडमिट तो नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन यही थी, मैं 2 दिन हॉस्पिटल में वहाँ पे रही हूँ, मेरा बच्चा मेरे साथ बराबर रहा है, तो थोड़ा सा तो हो ही जाता है। तो वहीं पे मतलब मैंने डॉक्टर से बोला कि मुझे एडमिट तो नहीं होना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला नहीं एडमिट नहीं होंगे आप परेशान क्यों हो रही हैं, एडमिट नहीं होना है, आपकी मेडिसिन चलेंगी।
मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील हुआ। कह रहे कोई घबराने की, मतलब बहुत ही पॉज़िटिव उन्होंने उस वक़्त फ़ील कराया, मतलब मुझे लगा कि मैं ठीक हो जाऊँगी। उन्होंने मेडिसिन दी, नेक्स्ट डे भी हुआ, टेस्ट वग़ैरह हुआ, प्लेटलेट नहीं बढ़ी। उन्होंने इनको बुलाया, मतलब मुझसे नहीं बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मुझे मेरे सामने वो हमेशा पॉज़िटिव बोलते थे। बट इनसे इन्होंने बोला था कि ये इनको जो बीमारी है ये 6 महीने में भी ठीक हो सकती है और इसमें इनको साल भर भी लग सकता है और लाइफ़ टाइम भी रह सकती है, ऐसा था। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने देखा कि हो सकता है जल्दी कवर हो जाए, सब कुछ हो जाए। तो वहाँ से दवाइयाँ चल रही थी और डॉक्टर ने बोल रहा था कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हम अगर दे देंगे तो बाद में इनको दिक्कत करेगी, जैसे स्टेरॉइड वगैरह जो होते हैं वो बाद में दिक्कत करेगी। तो मैंने भी कहा ठीक है, दवाइयाँ हैं, दवाइयों से कवर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। क्यों हम शरीर को हार्मफुल होने वाली दवाई कोई वो करें। तो दवाइयाँ चली, सब कुछ रहा। उसके बाद ऐसे बीतते गए, अक्टूबर से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने हो गए। इन 4 महीनों में मैं अपने ससुराल में भी रही हूँ और फिर मैं मुरादाबाद आ गई थी जब डॉक्टर ने बोला हाँ, आप जा सकते हैं। मुरादाबाद आ गए थे, मैं मम्मी को लेके आई थी। मम्मी मेरी महीना भर यहाँ पे थी और अच्छा खिलाई-पिलाई सब कुछ हुई। लेकिन उस बीच दवाइयाँ, खान-पान सब कुछ रहा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। मतलब मैं इवन उठ के चल नहीं पाती थी। अगर मैं लेट गई हूँ एक साइड और मुझे टर्न होना है, मैं रात में सोने में मुझे इतना दिक्कत होता था कि मैं करवट नहीं ले सकती थी। मैं अगर इधर लेटी हूँ, इधर लेटने में मुझे बहुत, मतलब बहुत दिक्कत थी। चल नहीं पाते थे। सुबह में अगर मैं उठती थी तो मेरी बॉडी में पेन रहता था कि मैं ऐसे हाथ भी नहीं उठा सकती हूँ। उस टाइम मेरा ब्लड भी हो गया था, हीमोग्लोबिन मेरा 7 हो गया था और प्लेटलेट मेरी 15 से तो बढ़ ही नहीं रही थी। 4 महीने तक नहीं बढ़ी हैं। उसके बाद जब इतना हो गया, 4 महीने हो गए और प्रॉब्लम भी हो रही थी, बच्चा भी देखना है, उस वो भी इतना ज़्यादा, तो उसके बाद डिसीज़न लिया गया कि कहीं और दिखा लेते हैं। इवन हम लोगों ने बड़े-बड़े हॉस्पिटल, लखनऊ का मेदांता हॉस्पिटल में भी दिखाया। वो भी मतलब उन्होंने भी देख के बोला आईटीपी है, उन्होंने भी ऐसे ही कर दिया था। फिर यहाँ आए, फिर हमने सोचा दिल्ली में दिखा लेते हैं, यहाँ दिखा लेते हैं, वहाँ दिखा लेते हैं। बट कोविड इतना ज़्यादा, दिल्ली जाने का हिम्मत ही नहीं हुआ। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम दिखाते हैं लखनऊ के पीजीआई में। तो गाइज़ उसके बाद हम गए लखनऊ पीजीआई दिखाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आराम नहीं मिला था। और लखनऊ पीजीआई दिखाने के लिए वहाँ पे क्या होता है कि आपको रेफ़र किया जाएगा तो ही वहाँ देखते हैं, ऐसे नहीं देखते। बहुत ज़्यादा उसमें बहुत लंबे-लंबे प्रोसेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई उस बीच में। इस बीच में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे को। समझ सकते हो आप लोग। हस्बैंड को अपना ऑफ़िस भी देखना है, वाइफ़ भी देखनी है, बच्चे भी देखने हैं। मतलब किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया है, ये जो टाइम था, सबसे ज़्यादा सफ़र किया है उसमें मेरे हस्बैंड ने। इवन अभी भी कर रहे हैं, अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ और होपफुली आप लोग प्रे करोगे और बहुतों की प्रे की वजह से मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच के निकली हूँ। तो गाइज़ मतलब कैसे, मतलब जिसके साथ, किसी के साथ ऐसा ना हो, बट जो इन इतनी बड़ी प्रॉब्लम से गुज़र के गया होगा वो मेरी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहा होगा। कि हस्बैंड आते थे, लखनऊ जाना है, मुरादाबाद आना है, बाय कार हम लोग आते थे क्योंकि मुझे कोई दिक्कत ना हो, साथ में ही उनको मुझे रखना है, छोड़ भी नहीं सकते थे, वो टेंशन में आ जाएँगे, ऑफ़िस भी देखना है, ऑफ़िस का भी काम देखना है। घर आते थे, घर में भी कभी मैंने बनाया, मम्मी मम्मी भी मेरी शुगर पेशेंट है तो उनको भी थोड़ा दिक्कत हो जाती थी, तो आके वो भी कभी हेल्प करते थे, खाना बनाते थे मॉर्निंग में भी, बच्चा भी देखते थे क्योंकि जब मैं बीमार थी तो आरुष मेरे पास नहीं आता था, फुली डिपेंड था वो अपने डैडी के ऊपर। तो ये सब रहा, ये सब बहुत बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत स्ट्रगल कर लिया इतने दिनों में, ऐसा लगा कि क्या लाइफ़ हो गई है, क्या लाइफ़ हो गई है। उसके बाद शायद थोड़ा कुछ रहा तो फिर उसके बाद हम लोग पीजीआई के लिए हम लोगों ने रिसर्च स्टार्ट करी कि कैसे क्या करना है। हम लोग लखनऊ गए यहाँ से और लखनऊ में वहाँ पे डॉक्टर से हम लोगों ने रेफ़र करवा लिया, बोल दिया, उन्होंने कर भी दिया था। उन्होंने बोला कि आप हेमाटोलॉजी में दिखा लीजिएगा, सबने सजेस्ट किया था। एक्चुअली वो जो डॉक्टर थे वो डायबिटिक स्पेशलिस्ट थे,
बट उन्होंने ऐसी ट्रीटमेंट कर रहे थे और उनका ट्रीटमेंट गलत भी नहीं था। कोई भी मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे कि उन्होंने एक पेशेंट को मतलब मैं उस जिस सिचुएशन में उनके पास पहुंची थी, संभालने वाले वही एक डॉक्टर थे। कोई और होता तो शायद अब मेरी हालत और मेरी फैमिली की हालत इस वक्त बहुत ख़राब हो चुकी होती। उन्होंने ही सँभाला था, एक तरीके से बोले तो भगवान ही आ गए थे वो, कि बीच भंवर में उन्होंने हमें सांत्वना दे दी कि रिलैक्स, ऐसा कुछ हो गया था, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है अभी। उसके बाद मतलब एक सोचने का जब आपके पास टाइम नहीं होता है तो वो टाइम मिल गया था। शायद लिखा होगा मेरे में कि हाँ, इतने लोगों ने मेरे लिए प्रे करी है। उसके बाद हम पीजीआई के लिए किया, फिर हम लोग पीजीआई गए। पीजीआई में भी बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही डॉक्टर मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है वहाँ पे। मैंने वहाँ की कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी थी क्योंकि सच बताऊँ बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने एक भी वीडियोज़ नहीं बनाए हैं, थोड़ा बहुत होगा तो देखिएगा इंस्टा पे। तो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि ऐसा जिस दिन गए डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ बताया, सब उन्होंने लिखा। उस दिन पूरा दिन सिर्फ़ और सिर्फ टेस्ट हुए हैं और मैं आपको भी दिखाती हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। ये मतलब मेरे ब्लड टेस्ट तो होना है और शरीर में खून है नहीं और मेरी नर्व्स जल्दी नहीं मिलती हैं, तो यहाँ की नर्व से मेरा ब्लड निकाला गया था, जो कि इसको अब 15-20 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये निशान अभी भी है। ये देख रहे हो आप लोग? और ऐसे ही इस हैंड में भी है। मतलब जहाँ-जहाँ से मेरा ब्लड निकाला गया है, वहाँ-वहाँ पे ब्लैक पूरा पूरी बॉडी में पड़ा हुआ है। इधर से ब्लड निकाला जाता है टेस्ट के लिए, यहाँ पे भी इधर से निकाला जाता है, यहाँ पे भी पूरा ब्लैक पड़ा हुआ है। और ये तो अभी तक ठीक ही नहीं हुआ है, यहाँ से तो निकाला गया था टेस्ट के लिए। उस दिन पूरा ब्लड टेस्ट हुआ था। उसके बाद उस डे तो मेरा पूरा ब्लड टेस्ट हो गया था। उसके बाद उन्होंने बोला था बोन मैरो टेस्ट होगा, तो उस टेस्ट के लिए आपको पूरा दिन चाहिए होगा, तो आप नेक्स्ट डे आइएगा। और नेक्स्ट डे 21 जनवरी था, उस दिन मेरा सकट का फास्ट भी था, जो कि मुझे सबने रखने से मना कर दिया था। और क्योंकि टेस्ट बहुत ज़रूरी था, बोन मैरो का था और मुझे नहीं पता था कि इसमें इतना ज़्यादा दिक्कत होगी। तो गाइज़ मैं गई नेक्स्ट डे मैं गई मॉर्निंग में और वहाँ पे टेस्ट का बोला और उन्होंने मुझे एक किट दी, मतलब ख़रीदनी थी वो किट जिससे वो बोन मैरो टेस्ट होता। वो देखते ही मेरी हालत ख़राब हो गई। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, आप फ़ोटो में देखिएगा। उस किट से मेरा बोन मैरो टेस्ट हुआ है। उससे पहले मैंने सर्च कर लिया था कि कैसे होता है, वही देख के मेरा मतलब हालत ख़राब हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही हो रहा था वहाँ पे कई लोग थे, एक बंदी पहले वो करके आई, इतना पेन, इतना मतलब उसमें तो आपको बेहोश भी नहीं कर सकते हैं, वो पेन तो आपको झेलना ही झेलना है। मतलब मेरा हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी। वो जो पेन था ना, वो बहुत ही बुरा पेन था, मेरी लाइफ का सबसे बुरा पेन था वो। लाइफ का तो नहीं बोलेंगे, उससे पहले भी मुझे पेन हो चुका है, मेरे फादर नहीं रहे हैं। उसके बाद का ये पेन था जो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगा कि मतलब क्या हो गया है मेरे साथ। तो वो जब मैं गई तो सबसे पहले मैं गई तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा डॉक्टर बहुत पेन हुआ। कह रहे हैं आप मेंटली प्रिपेयर हैं, आपको ये टेस्ट कराना है क्योंकि बिना इस टेस्ट के आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो सकता है और आपका एक बेबी भी है छोटा। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे वो किया कि मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्मल करने की कोशिश करी थी उस टाइम पे। और हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा मुझे हिम्मत दे रहे थे, लेकिन मुझे इतना जो ये आप इंजेक्शन अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इतना हैवी वो इंजेक्शन था, वो मेरी कमर में जाना था और सिर्फ वो हल्का सा एनेस्थीसिया देते, लेकिन हड्डी में कोई चीज़ जाएगी तो दर्द होगा। और उस टाइम मैं लेटी और मैं सिर्फ लेटी, उन्होंने कहा हिलिएगा नहीं। और वो पेन बहुत भयंकर पेन था, बहुत ज़्यादा पेन। 2 बार उन्होंने उस तरीके से किया था, हड्डी में इंजेक्शन डाल के बोन मैरो निकाल, लीव इट, वो हो गया ठीक है। वहाँ से निकले, बहुत दर्द हो रहा था, चले 24 आवर्स तक उसको हमें मतलब गीला नहीं करना था। मैं चल भी नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत थी। खैर वो वीडियो भी नहीं बनाने वाला था, मतलब कि
ऐसी कंडीशन में मैं वीडियो बनाऊंगी, मेरे हस्बैंड मुझे करें कि क्या करो, ये सब मेरे से नहीं होता है। फ़िलहाल मैं शो ऑफ, दिखावा, ये सब मैं नहीं कर पाती हूँ कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ तो मैं वीडियो बनाऊँ। सॉरी, मैं वो सब नहीं बना पाई, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो हुआ, टेस्ट हुआ, फिर किसी ने मुझे नहीं बताया था कि ये टेस्ट किस लिए है, इसमें क्या हो सकता है, वरना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। फिर जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा तो वो कैंसर का टेस्ट था, ब्लड कैंसर का टेस्ट था। मुझे नहीं पता था, सबको पता होगा, मुझे नहीं पता। हो सकता है जो देख रहे हो आप लोगों को भी पता हो कि इससे ये भी कैंसर भी होता है, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे ये पता होता तो शायद मैं, वो 4 दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वो हो चुके होते। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई कैंसर नहीं है, कुछ नहीं है, आपको डिज़ीज़ यही है, आपको आईटीपी ही है। फिर उन्होंने एस्टेरॉइड देना शुरू कर दिया, एस्टेरॉइड दवा के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे शुगर, बीपी जो मेरा रहता है अभी हाई लो। उन्होंने बोला पर डे आपको वो टेस्ट करना है, पर डे के लिए दवाई ले रहे हो, रिस्क हो सकता है इसमें। तो बस मेरे एस्टेरॉइड्स चल रहे हैं और मुझे पहले से आराम तो है ही है। जो मुझे पेन था, मैं नहीं चल पा रही थी, अब मैं चल पा रही हूँ। और मैंने डॉक्टर से ये पूछा, डॉक्टर कब तक ये ठीक होगा? उन्होंने बोला ये आपकी बॉडी के ऊपर है, आपकी बॉडी कैसा वर्क करती है, मतलब इस डिज़ीज़ का, इस बीमारी का ऐसा कोई वैसा इलाज नहीं है, स्टेरॉइड ही इसका इलाज है। उन्होंने ये बोला, मतलब मैंने, हस्बैंड ने मना किया था कि हम स्टेरॉइड ना दें तो उन्होंने बोला इसका यही एक इलाज है और कोई इसका इलाज ही नहीं है। और स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो डॉक्टर दे रहे हैं और मुझे पर डे अपना बीपी शुगर नापना रहता है, उसके लिए हम लोगों ने मशीन लेके रखा हुआ है। और आराम है, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं। वेट लॉस, मेरा वेट इन 4 महीनों में बहुत वेट बढ़ गया है मेरा। 15 केजीज़ मेरा वेट बढ़ा है, 10 टू 15 केजीज़। अभी मेरा वेट है 93 केजी, जो कि मुझे कम करना है। और ये स्टेरॉइड लेने पे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा वेट गेन भी होता है। तो अपने अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा बहुत अभी वॉकिंग वगैरह स्टार्ट करी है और बहुत दिक्कत होती। तो गाइज़, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और इसकी पूरी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी कि मतलब कैसे आपको अपने बॉडी का ध्यान रखना है, कैसे आपको बहुत सतर्क रहना है। एक लेडी को तो अपने लिए बहुत सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको सब कुछ देखना होता है, घर परिवार। सो गाइज़, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या प्रिकॉशन आप ले सकते हो और कैसे अपनी बॉडी का ध्यान दो। कभी भी आपको इन चीज़ों का अगर सिग्नल मिले तो प्लीज़ सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। बस गाइज़, मैं यहीं पे ये वीडियो एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको इस आईटीपी के बारे में बताऊंगी, ये है क्या और ये कैसे हुआ और क्या है। तब तक के लिए बाय। हाँ तो सर इस मशीन के बारे में बताइए आप हमारे वीडियो ब्लॉग पे। ये आपका स्लीपिंग मशीन है। इसमें आपका एक बार सेम ग्रुप से होता है पहले तो ये, और जब सेम ग्रुप से होगा तो मरीज को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। एक डोनर से इसमें 40 से 50,000 प्लेटलेट्स निकलती हैं सर। तो ये एक बार में जब ट्रांसफ्यूज होंगी, तब जब जैसे ही इंक्रीज करेगी तो पेशेंट का जो न्यूटी जो वीक है वो आपका बेनिफिट मिलता है। पेशेंट को न्यूटी मिलती है, जिससे वो रिकवर जल्दी होता है। नहीं, अच्छा जनरल आदमी के लिए आप ये क्या बताना चाहेंगे कि ये मशीन क्या काम करती है? एक मशीन सिर्फ आपका प्लेटलेट निकालती है, ब्लड फिर बॉडी में ट्रांसफ्यूज कर देंगे आप। अच्छा, ब्लड नहीं निकलता है, इससे सिर्फ प्लेटलेट निकलेंगे। और सर ये प्रोसेस ख़त्म होने में कितना समय लगता ये है? आपका 1 से 100 घंटा लगता है पूरा प्रोसेस। थैंक यू सर।